Assalamu alaikum, dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपुरा। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड आफ्टर कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा जो पहला सब टॉपिक रहेगा वो है थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल। आज हम समझेंगे प्यारे बच्चों कि आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कैसे अपनी पॉलिसी को जारी रखा और लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, लोग किस तरह से इनके रूल को देख रहे थे और इसके रिस्पॉन्स में इन एट्रोसिटीज़ जो ये मजालिम ढाए जा रहे थे इंडिया में उस वक्त, इसके रिस्पॉन्स में लोगों ने क्या किया, उनका रिएक्शन क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो इंग्लिश पीपल थे या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम पर्टिकुलरली इनको हम कहते हैं, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डिटरमाइंड थे। उनका मुसम्मम इरादा बन चुका था ये कि वो वाइप आउट करेंगे, ख़त्म करेंगे नामो निशान रिलीजियस हिंदूज़ का और मुस्लिम्स का, क्योंकि ये समझते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती थी कि ये कहीं ना कहीं रुकावट हैं इनके प्लान्स में, जो इनके प्रोग्राम्स हैं उनमें ये रुकावट बन रहे हैं। इस तरह से इनको ख़त्म करने का एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया। आगे क्या हुआ? ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रेबिलियन। एक जगह पर बगावत होती है, एक सिपाही करता है, इंडियन सोल्जर करता है जिसका नाम मंगल पांडे है। वो अपने ही से ऑफिसर्स पर गोली चलाता है और उसको उस वजह से फिर सज़ा भी मिलती है। लेकिन यहीं पर ये मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस म्यूटिनी की वजह से ये जो बगावत एक जगह होती है इसका रिस्पॉन्स काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स आता है और हर जगह पे ये जो लहर है म्यूटिनी की, बगावत की, ये फैल जाती है इंडिया में। चलिए देखते हैं। इन मई 1857 में मैसिव रेबिलियन स्टार्ट की जाती है कंपनी के रूल के खिलाफ, इनकी प्रेजेंस के खिलाफ, जो इंडिया में इनकी प्रेजेंस थी इसके खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म तरीके से एक मुहिम चलाई जाती है इंडियन सोल्जर्स की तरफ से, या जो बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे वो ट्रेडर हों, आर्टिजन्स हों, वर्कर्स हों, पीजेंट्स हों, सभी इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो सिपाहीज़ हैं, यानी जो वो लोग हैं जो आर्मी में हैं, ब्रिटिश आर्मी में हैं, ये सिपाही भी कहीं ना कहीं म्यूटिनी करते हैं, यानी बगावत पे उतर आते हैं बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर इनकी तैनाती होती है। और ये बगावत का जो मरकज़ रहता है, स्टार्ट रहता है, बिगिनिंग रहता है, ओरिजिन रहता है, वो जगह है मेरठ। यहाँ पर सबसे पहले बगावत होती है और यही बगावत की लहर फिर आगे पूरे इंडिया में फैल जाती है, लगभग पूरे इंडिया में फैल जाती है उस टाइम पे। और जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो इस म्यूटिनी में, इस बगावत में हिस्सा लेते हैं और ये सब रेबिलियन में जो है शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब हमने ये समझ लिया प्यारे बच्चों कि ये मेरठ इसका स्टेशन था, ओरिजिन था, सोर्स था इस बगावत का। लेकिन ये मेरठ एक जगह है यूपी में, ये मेरठ यूपी से ये दिल्ली कैसे पहुंची, जो उस वक्त का उस वक्त भी और आज भी है, आज भी ये राजधानी है और उस वक्त भी ये राजधानी नहीं थी, उस वक्त ये एक मरकज़ था इस रेबिलियन का। तो ये दिल्ली कैसे पहुंची है बगावत, मेरठ से देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, 29 मार्च 1857 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इंडियन की हिस्ट्री में, क्योंकि इस दिन मंगल पांडे, एक यंग सोल्जर, इसकी सज़ाए मौत उसको दी जाती है और उसको हैंग किया जाता है, इसको फांसी दी जाती है। और इसका गुनाह ये होता है कि इसने अपने ही हायर ऑफिशल्स पे फायर खोला होता है, गोली चलाई होती है। बाराकपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये बाराकपुर में इसकी ड्यूटी होती है, स्टेशन होते हैं ये। और ये मंगल पांडे अपने ही ऑफिसर्स पर गोली चलाने के जुर्म में इनको सज़ाए मौत ये पाते हैं, इनको सज़ाए मौत मिलती है। और
इसी डेट पर इन्हें 29 मार्च 1857 को इनको फांसी दी जाती है। अब इसका रेस्पॉन्स क्या रहता है बाकी इंडियन सोल्जर्स की तरफ से? जो रेस्पॉन्स था बाकी इंडियन सोल्जर्स का इस फांसी के ऊपर, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल वो था रिस्पॉन्स। तो इसके बाद सारे जो सिपाही हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं, ब्रिटिश पुलिस में काम करते हैं, ये मार्च करते हैं। ये एक तरह की आ, ये मार्च करते हैं टुवर्ड्स मेरठ, वहाँ की जेलों की तरफ ये मार्च करते हैं, ताकि वहाँ पर जो इंडियंस, हिंदुस्तानी लोग, खासकर वो लोग जो सिपाही हैं जिनको अब बंदी बनाया गया है, जिनको अब जो है हिरासत में लिया गया है, इनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। और इसके लिए ये सिपाही जो हैं प्यारे बच्चों, ये सिपाही पूरी रात आ, इस जगह की तरफ यानी मेरठ की तरफ चलते हैं, मार्च करते हैं, और फिर अपने सिपाहियों को छोड़ने के बाद, रिहा करने के बाद मेरठ की जेलों से ये मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ। और 10 मई को ये सिपाही इंडियन सोल्जर्स जो हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं। आगे क्या होता है? जो रेजिमेंट्स प्यारे बच्चों स्टेशन होते हैं, जिनकी ड्यूटी दिल्ली में होती है, ये भी इस न्यूज़ के आने के फ़ौरन बाद रेबिलियन में शामिल होते हैं, इस बगावत में शामिल होते हैं, और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये मार डालते हैं। जो आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, इसको ये कब्ज़े में अपने ले लेते हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं ब्रिटिशर्स की, उनको अटैक करते हैं, और कुछ बिल्डिंग्स में ये आग लगा देते हैं। और उसके बाद सोल्जर्स जो हैं, इंडियन सोल्जर्स, ये मजबूरन एक बूढ़े कमज़ोर इंसान को लीडर बनने पे मजबूर कर देते हैं, और इनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। इनको ये मजबूर करते हैं क्योंकि इसकी हालत इतनी, उस वक्त ये यंग नहीं होते हैं, बहुत ही एजड होते हैं, और मजबूरन इनको प्रोक्लेम किया करते हैं ये लोग, ये इंडियन सिपाही, इंडियन सिपाहीज, इंडियन सोल्जर्स, या बाकी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से जो ताल्लुक़ रखते थे इंडियन सोसाइटी से, इसको प्रोक्लेम करते हैं कि यही हमारे लीडर बनेंगे, यही हमारे लीडर हैं, और इस तरह से ये लीडर बन जाते हैं। इस रेबिलियन के, इस बगावत के ये लीडर बना दिए जाते हैं। बहादुर शाह जफ़र को लीडर बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।